तहार न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत तहार न्यूज पर। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज आपका यहाँ मोकलपुर न्याय पंचायत के कुतुबपुर ग्राम सभा के ग्राम प्रधान के कार्यालय पर आगमन हुआ है। यहाँ पर आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, आज ये पूरा विश्व बाबा साहब की 131वीं जन्म जयंती मना रहा है। और आप सभी जान भी रहे हैं कि बाबा साहब भारत के संविधान के निर्माता बने और उन्होंने जो है जो ऐसा भारत का संविधान दिया है कि पूरे विश्व में ऐसा संविधान किसी भी देश का नहीं है। समता, ममता, समानता का जो यहाँ पर उन्होंने एक मूल मंत्र लोगों में जगाया है और दलित, शोषित, वंचित, गरीबों को जो उनका हक अधिकार दिलाने का काम किया है, तो मैं समझ रहा हूँ कि पूरा देश, पूरा विश्व आज परम पूज्य बाबा साहब की जन्म जयंती मनाने का काम कर रहा है। और उसी उपलक्ष्य में मैं प्रधान जी ने मुझको यहाँ पर बुलाया, अमित कुमार सिंह जी ने, और मैं इस गांव में आया हूँ। कई जगहों पर हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और एक ही जगह पर नहीं, मैं समझता हूँ कि ये अपने ज़िले में हर जो है गांव में लोग हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब की जन्म जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। सर, आज इस ग्राम सभा के जो प्रधान जी हैं अमित सिंह डभू जी, हाँ, विकास के लिए कुछ इनके मार्ग प्रदर्शित करेंगे? देखिए, हमारी सरकार तो जो है विकास का कार्य सब कर ही रही है। हर एक गांव में, चाहे आपका बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, हॉस्पिटल हो, सारी व्यवस्था देने का काम कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का मंत्र दे करके जो है यह देश आगे बढ़ रहा है। और आप सब जान भी रहे हैं कि अभी प्रधान जी को अगर कहीं कोई कमी नज़र आ रही है, कहीं कोई कार्य ऐसा है, कोई रोड है, कोई नाली खलंजा है, कहीं दिक्कतें आती हैं, तो मुझको ज़रूर अवगत कराएं। मैं सभी प्रधानों को बोलता हूं, यहाँ 8-10 प्रधान उपस्थित हुए हैं, सभी प्रधानों को कह रहा हूं कि जहाँ भी ऐसी आपको लगता है कि यहाँ हमारे सांसद की ज़रूरत है, विधायक की ज़रूरत है, तो हम सब लोग जो है क्षेत्र के विकास के लिए, गाँव के विकास के लिए हमेशा तत्पर हैं। और हमारी सरकार, हमारे पूज्य योगी महाराज जी भी तत्पर हैं। सर, आए दिन आवारा पशुओं से किसान बहुत परेशान है, सरकार किस तरीके से कार्य कर रही है? देखिए, अभी तो आप जान रहे हैं कि हर ब्लॉक में यह जो है पशु शेड बनाया गया है। पशुओं को जो है वहाँ रखने के लिए, जो बेसहारा पशु हैं, अब उनके लिए हमारी सरकार ने योजना भी बनाई है कि अगर कोई किसान पशुओं को रखना भी चाहता है तो उनको बनाने के लिए 75,000 रुपये शेड बनाने के लिए भी, या उससे भी बेहतर अगर व्यवस्था है तो लाख रुपए के ऊपर तक भी हमारी सरकार दे रही है। और जो है प्रत्येक पशु के लिए उनको 30 रुपया प्रतिदिन जो है उनको चारा पानी के लिए दिया जा रहा है। और ये जो है सरकार नहीं छोड़ रही है, यहाँ के किसान छोड़ रहे हैं। उनको दूध जो है ले लेते हैं, जब उनका गाय और बछड़ा दूध देने लायक नहीं रहता है तो उसको जो है छोड़ देते हैं। और जब वो छोड़ते हैं तो किसान का ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिर भी हमारी सरकार जो है इनकी जो है रक्षा सुरक्षा के लिए तत्पर है और इनको प्रत्येक गांव में जो भी रखना चाहे। और अभी तो हमारी सरकार के जो है कैबिनेट मंत्री, हमारे जो है केंद्र सरकार के माननीय नितिन गडकरी जी आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि अभी जो बेसहारा पशु लोग छोड़ रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा, उन्होंने अवगत कराया हम लोगों को कि वो गोबर से जो है पेंट बनाने का काम करेंगे। और सरकार जो है अभी कई जगहों पर चालू भी कर दिया है। और गोमूत्र हुआ और उसके जितने भी जो गोमूत्र, गोबर या जो भी निकल रहा है उनके शरीर से, दूध से लेकर के हर चीज़ औषधि का काम करती है। और सब जो है प्रयोग में लाए जाएंगे और जैविक खेती की तरफ उनको आगे बढ़ाया जाएगा। सर, सबसे बड़ा मुद्दा है रोड का, आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है। देखिए, हमारी सरकार में जितनी रोडें बनी हुई हैं, शायद किसी भी सरकार में रोड तो इसके पहले की सरकारों में ऑन पेपर होता था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पूरी पारदर्शिता के साथ जितनी रोडें बन रही है उनको गुणवत्ता के साथ, हम तो अपने क्षेत्र के लोगों को भी कहते हैं कि अगर कहीं भी रोड खराब बन रही है, अगर उनकी गुणवत्ता सही नहीं है, तो वहाँ के नागरिकों को भी जागरूक होना चाहिए और उस सड़क
सड़क को बनने नहीं देना चाहिए। अब वो मानक के आधार पे अगर वहाँ बन रहा है तभी वो ग्रामीणों को जो है सड़क बनाने देना चाहिए, नहीं तो तुरंत रोक लगवा देना चाहिए। सर, जैसे हमारे मड़ियाओं क्षेत्र की जनता का कुछ मांग है कि जैसे आप जौनपुर शहर में एक पर्यटक स्थल के रूप में अपना किला हो जाता है, तो इन लोगों का कहना है कि सर अगर अपने मड़ियाओं में, जो कि बहुत बड़ा विधानसभा है, अगर कहीं एक पर्यटक स्थल हो जाए तो अच्छा देखिए, है। सरकार ने इसके पहले की भी सरकार ने कई जगहों पर, हर जगह जो आपका पुराना मंदिर हो, पर्यटक स्थल बनाने लायक हो तो लिख करके दिया जाए। जैसे जहाँ ऐसे स्थल हैं तो उसका जो है सरकार दे रही है 4-5 करोड़ रुपया, उसको जीर्णोद्धार कराया जाए और उसको बेहतर बनाया जाए और पर्यटक स्थल के रूप में उसको विकसित किया जाए, जिससे पूरे क्षेत्र के लोगों का लाभ हो। एक जगह नहीं, 2 जगह, 3 जगह दे दीजिए, पर्यटक स्थल बन जाएगा। लेकिन ऐसी जगह को चिन्हित करें, यहाँ के जनता चिन्हित करें, बतावे, अपने जनप्रतिनिधियों को बतावे, अपने लोगों को बतावे, हमारी सरकार को अवगत कराओ। रोजगार के लिए सर आप अपने मड़ियाओं विधानसभा के लिए कुछ प्लानिंग किए हैं? जिसे अभी ज़्यादा करके बेरोजगारी अब अपने यहाँ मड़ियाओं में बहुत चरम सीमा पे है। देखिए, मड़ियाहों में ही नहीं, हर जगह रोजगार की समस्या है, लेकिन सरकार इससे निजात पाने के लिए सरकारी नौकरियों में भी, और चाहे आपका सूक्ष्म हो, लघु हो, मध्यम हो, हर तरह के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, और जगह जगह जो है चाहे समूह के माध्यम हो, अन्य माध्यम हो, हमारा जो है सरकार उनको पैसा देने का काम कर रही है, बहुत ही कम इंटरेस्ट पे देने का काम कर रही है। अब लोग जो नौकरियां ढूंढने का काम कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नौकरियां देने का काम कर रहे हैं। अगर उनको चाहिए तो 10,000 से लेकर के करोड़ों रुपए तक उनको जो है हमारी सरकार लोन देने का काम कर रही है, और बहुत कम इंटरेस्ट दर पर। तो लोग अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो हमें आगे जो है रोजगार लगावें अपने, जो है जैसे अभी लोकल फॉर वोकल का भी बात चल रहा है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को कहा है। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे जो नवयुवक पढ़ते लिखते हैं, पढ़ लिख करके तैयार हैं, नौकरी तो करें जो करना चाहते हैं, जो नौकरी नहीं पा रहे हैं वो बिजनेस व्यवसाय में आगे आवें, और जैसा उनका दिमाग चलता है, जो बिजनेस वो चाहते हैं उस बिजनेस की तरफ जो है यहाँ ट्रेनिंग भी हमारे ज़िले में दी जाती है, और उनको सारी व्यवस्था, उनको कैसे जो है लोन मिले उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो अपना ट्रेनिंग दें, और जो है हमारा यहाँ उद्योग भवन में ये सब बातें हो रही हैं, और वहाँ काफ़ी लोग जा रहे हैं, उनको हर तरह की सुविधाएं मिल रही हैं और लोन भी दिया जा रहा है। चलते चलते सर, हमारे चैनल के माध्यम से आज ये अम्बेडकर जयंती का महापर्व है, अपने क्षेत्र की जनता को जन संदेश के रूप में कुछ करना चाहिए? मैं यही सभी पूरे अपने मछली शहर लोकसभा के लोगों को और अपने जनपद वासियों को बाबा साहब के 121वीं जन्म जयंती पर ढेर सारी शुभकामना देता हूं, और इतना ही कहूंगा कि आप सब लोग जहां भी रहें भाईचारे के साथ रहें, आपसी सौहार्द बना रहे, प्रेम बना रहे, और एक दूसरे के दुख सुख में मदद करें। और बाबा साहब जैसा कि चाह रहे थे कि जो है हर सभी जो है, चाहे वह किसी भी धर्म जात समुदाय का व्यक्ति हो, सबको समान अधिकार मिले, और सबको जो है समान अधिकार के साथ साथ सबको सम्मान भी मिले। इस पर लोगों को एक दूसरे को सम्मान करते हुए पूरे जिले के जनपद वासियों को भाईचारे बना करके रहें, यही मेरा संदेश है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।